नहीं तो फिर आप अगर सिलेक्टेड लोगों को देते हैं तो बीमारी कोई सिलेक्टेड लोगों को चुन के नहीं आती है। और अब जहाँ तक रह गई बात बीजेपी के, तो उन पर तो भरोसे लायक कुछ रहा ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि देश में फिलहाल कोरोना काल चल रहा है और पिछले 6 महीने के बाद देश की स्थितियां धीरे धीरे संभलती हुई नजर आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा कई वैक्सीन को लेकर कई बयानबाजी भी दिए गए, लेकिन अब उन बयानबाजी के बाद कहा जा रहा है कि 138 करोड़ लोगों को वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो ताज़ा जानकारी, यानी कि कह सकते हैं ताज़ा जो अपडेट आया है, उस अपडेट में जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं उन्होंने कहा है कि वैक्सीन 138 करोड़ों को नहीं दिया जाएगा, यानी कि देश के कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही दिया जाएगा। ऐसे में क्या एक बार फिर मोदी सरकार उन बयानबाजी से पलटती हुई नजर आ रही है? पटना की जनता का हक है, क्योंकि फिलहाल में ही विधानसभा चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में बीजेपी का यह एजेंडा भी था कि वैक्सीन हर आदमी तक पहुँचाया जाएगा। ऐसा ये जानते हैं और देखते हैं कि पटना की जनता क्या कहती है। सर, कल जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव हैं जिन्होंने यह बयान दिया है कि वैक्सीन 138 करोड़ लोगों तक नहीं पहुंचाई जाएगी, बल्कि देश के कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही दिया जाएगा। एक बार में एक अरब 25 करोड़ जनसंख्या जो है एक बार में टोटल सबको दवा थोड़े मिलेगा। उन ट्रायल जो किया जाए, स्वास्थ्य सचिव ने सही बोला कि एक बार के नहीं, चिन्हित के सभी पार्ट में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यक्ति पर कुछ चिन्हित लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। अगर वो दवा सक्सेस होगा तो पूरे पर लागू किया जाएगा। सर, ये दवा पूरे कंप्लीट होने के बाद की बात कही जा रही है, यानी कि ट्रायल के फेज में बात नहीं कही जा रही है। जब दवा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद की बात कही। तो दवा अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। जैसा स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव जो है वो थोड़े वैज्ञानिक हैं, वो तो एक IAS पदाधिकारी हैं। उनको बना बनाया हुआ रिपोर्टेड जो बोले देगा नीचे से स्टडी टीम, वही मटेरियल न बोलेंगे। IAS अधिकारी कहीं दवा बनाता है? बयान गलत है। और जो जब दवाई आएगी पूरे भारत में बनेगा, आ जाएगा पूरे इंडिया लेवल में, पूरे जो कंपनी बना रही है, जो कंपनियां बना रही है, दवा आएगी और मिलेगा, सभी को मिलेगा। ये बयान गलत है सचिव महोदय का। इसे हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं कि ऐसा बयान अगले बार से ना आए। देखिए, ये सब फालतू का बयानबाजी है। जब वैक्सीन बनेगा तो सबको मिलेगा, लेकिन सबसे पहला चीज़ है कि जिसको अभी ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको हो चुका है, उसको सेलेक्ट करके उसको दिया जाएगा। अब बाद में जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो सारे लोगों को हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं विपक्ष का एजेंडा भी हो सकता है इस तरह से। हाँ, ये विपक्ष का एजेंडा है। वो तो बातें बनाते रहेंगे अपने बात। अब जनता के सामने कुछ तो बोलना है ना। बिहार चुनाव की बात कर ले तो जिस तरह से वित्त मंत्री सीता निर्मला ने यहाँ पे आकर बीजेपी के एजेंडे में भी वो बात शामिल था कि हम वैक्सीन हर लोगों तक पहुँचाएंगे, लेकिन इसके बाद जो बीजेपी का भी बयान आ रहा है, सचिव जी का जो बयान आ रहा है कि हम सिलेक्टेड लोगों तक ही पहुँचाएंगे। ये सब गलत बात है। वैक्सीन की ज़रूरत सब लोगों को होती है, किसी एक लोगों को नहीं हो सकती है। मान लीजिए अगर बीमारी आपको है तो आपको पहले दिया जाएगा, हमको तो दिया जाएगा ना, हम तो बाद में भी लेंगे तो चलेगा। सबसे पहले तो सेलेक्ट करके आप ही को चिन्हित करके ना दिया जाएगा। अब वैक्सीन, ये बीमारी ऐसा है कि जिसको हुआ है उनको ज़रूरत है, जिनको नहीं हुआ है उनको भी बचने की ज़रूरत है। यानी कह सकते हैं कि पटना की जनता पर उस बयान का कोई असर नहीं? कोई असर नहीं है। ये सब चीज़ फालतू बात है। इस सब बात पे ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। जनता सजग है, समझती है बात को, कौन क्या बात बना रहा है, कौन बात नहीं बना रहा है, सब जान रही है जनता। वैक्सीन पे जो बात आ रही है, ठीक है कि कुछ खास लोगों को ही मिलना चाहिए, ये सरासर गलत है। ठीक है, देश में एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर उच्च पद पे बैठने वाला एक इंसान ही होता है। ठीक है, उसके भी 2 टांग और उसके भी 2 हाथ होते हैं। तो इस प्रकार सभी का अधिकार है कि वैक्सीन सभी को मिले। क्या वो चाहे जूता सी रहा हो व्यक्ति हो, चाहे रिक्शा चला रहा हो, चाहे उच्च पद पे AC कैबिन में बैठे हुए अधिकारी हों, सभी को मिलना चाहिए। सब वैक्सीन सभी को प्राप्त होना चाहिए, गरीब तबके के लोग को, अमीर तबके के लोगों को। मंत्रालय के द्वारा जो एक सूचना दिया गया था कि जो वैक्सीन, जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट ने कहा था कि हम 138 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाएंगे, लेकिन कल का एक बयान है, बयान में मुख्य सचिव बोल रहे हैं कि वैक्सीन देश के कुछ चुनिंदे लोगों को ही दिया जाएगा। इस पर सर आपकी क्या राय है? ये तो गलत बात है, चूँकि कोरोना तो किसी एक सेलेक्टेड लोगों को तो नहीं पकड़ा है। कोरोना तो सभी लोगों के लिए प्रभावित किया है। तो जब कोरोना सभी लोगों को प्रभावित किया है तो सभी लोगों को ही मिलना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि उसको अलग अलग ट्रेंड में दें, अलग अलग पार्ट बाई पार्ट करें, लेकिन वैक्सीन तो सारे लोगों को देना होगा। नहीं तो फिर आप अगर सिलेक्टेड लोगों को देते हैं तो बीमारी कोई सिलेक्टेड लोगों को चुन के नहीं आती है।
इसलिए इसमें सबको ही अथी करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस तरीके से इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां आई हैं, जैसे पोलियो हो गया, डेंगू हो गया था, तो जो पिछली सरकारों ने थे वो सारे लोगों के लिए फ्री में उपलब्ध कराया था। हाँ, वो उन लोगों ने भी पार्ट बाई पार्ट कराया था, फिर उसको एक अथी के तहत में, उस लाइनअप के कर तहत में सारे लोगों करके दिया गया था। और अब जहाँ तक रह गई बात बीजेपी के, तो उन पर तो भरोसे लायक कुछ रहा ही नहीं है। क्या सरकार से क्या कहना चाहते हो? गलत है ये, सबको मिलना चाहिए ना, सबको अधिकार है। गलत है, सबको देने का है ना, जी जी। सबको हक है, सब बीमार पड़ेगा तो सबको न देने का है। ऐसे में कह सकते हैं कि लोग, जो कल सचिव के द्वारा बयान दिया गया था, वो बयान सिर्फ बयान ही रह गया है। अभी भी लोग मोदी गवर्नमेंट के साथ हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि वैक्सीन आएगा तो लगभग 138 करोड़ लोगों तक जाएगा, देश के सिर्फ चुने हुए सिलेक्टेड लोगों तक नहीं। यानी कि कह सकते हैं लोगों का पूरा भरोसा है उन्हें अपने गवर्नमेंट के ऊपर, अपने नेता के ऊपर, अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, और साथ ही जिस तरह से देश कोरोना से लड़ रहा है उन्हें अपने स्वास्थ्य की फिक्र है, अपने घर वालों की फिक्र है। लेकिन इन सब बातों से वो बेपरवाह हैं। जब वैक्सीन की ट्रायल पूरे फेस में कंप्लीट हो जाएगी, भारत वैक्सीन पूरी तरह से अपने देश में ले आएगा या फिर बना लेगा, तो लोगों को पूरा भरोसा है कि 138 करोड़ लोगों तक यह वैक्सीन जरूर पहुंचेगा। कैमरा पर्सन पंकज के साथ अंकित सिंह चौहान, NBC 24 पटना। NBC 24 सच की ताकत।